अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन में सिर्फ 3.5 हफ्ते रह गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक जमात ऐसी है जिसके टिकट्स का पूरी कौम को इंतजार था। वो टिकट जारी कर दिए गए हैं। आज टिकट जमा कराने का आखिरी दिन है। आज ही सुप्रीम कोर्ट में फैसला कुन समात भी बल्ले के निशान के हवाले से जारी है। इसके हवाले से 2 अहम पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि काजी को आइन और कानून हर सूरत तोड़ना पड़ेगा बल्ला लेने के लिए। बैरिस्टर अली जफर इस वक्त दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने अपने दलाइल से काजी साहब को लाजवाब कर दिया है, मगर काजी साहब हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। काजी इस वक्त बल्ले के पीछे पूरी तरह से दौड़ रहा है कि किसी तरीके से बल्ला दबोच लो, अगर ये नहीं तो फिर विकटें ही उड़ा दो, यानी या बल्ला नहीं होगा या इलेक्शन नहीं होंगे। कानूनी पोजीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर शो कॉज नोटिस दिए बल्ले का निशान ले लिया, नंबर 1। और नंबर 2, अकबर एस बाबर हो या दूसरी खातून और नौरीन जिनके रोने का बहुत चर्चा है, उन्हें साबित करना पड़ेगा कि ये पार्टी के मेंबर्स हैं। अकबर एस बाबर को साबित करना पड़ेगा कि वो बानी मेंबर हैं और अब तक मेंबर हैं। अगर तहरीक इंसाफ ये साबित कर देती है कि ये लोग मेंबर्स नहीं है तो इनका केस मजबूत हो जाएगा। और नंबर 2, अगर ये साबित हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर शो कॉज नोटिस दिए इलेक्शन के बाद बल्ले का निशान ले लिया है, तो इलेक्शन कमीशन का केस खत्म हो जाएगा और तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान महफूज हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को दोबारा इलेक्शन करवाने का कह दिया जाए, जो कि जाहिर है अभी आम इंतखाबात से पहले करवाना मेरे ख्याल में तो मुमकिन नहीं रहेगा। तो यही कहा जा सकता है कि आम इंतखाबात के बाद इलेक्शन करवा दिए जाएं। ये तो कानूनी और आईनी पोजीशन है। लेकिन काजी साहब को लाने वाले इसलिए नहीं लाए थे कि वो इनकी बातें ना माने और बल्ले का निशान जो इस वक्त सबके लिए मौत का पैगाम बना हुआ है उसको बहाल कर दें। इसलिए काजी साहब को नहीं लाया गया था ना, इसलिए तो काजी साहब को पाला पोसा नहीं गया था, इस दिन के लिए इन्हें दूध नहीं पिलाया गया था। लेकिन जिन लोगों को कल की समाअत सुन के मायूसी हुई, वो ये बात ज़हन में रखें कि बैरिस्टर हामिद खान इसमें लीडिंग वकील नहीं है। इसमें लीडिंग वकील बैरिस्टर अली जफर हैं। इमरान खान के अहम केस के सिलसिले में कल वो लाहौर थे और वहां होना जरूरी था। वो आज समाअत के दौरान दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने काजी साहब को लाजवाब कर दिया है। अब काजी साहब फरमा रहे हैं कि बिला मुकाबला इलेक्शन भी इलेक्शन ही है कानूनी तौर पर, लेकिन अकल भी कोई चीज होती है। यानी काजी साहब ये तो मान चुके हैं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हैं, लेकिन अब इस बात पर बहस हो रही है कि 14 दरखास्त गुजारों को क्यों इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। इस पर बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं। बैरिस्टर अली जफर ने पिशावर हाई कोर्ट में भी बड़े जानदार दलाइल दिए थे। काजी साहब बार बार गुफ्तगू को काटते हैं, गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होने देते। इनकी कोशिश है कि किसी तरह बैरिस्टर अली जफर डी ट्रैक हो, मगर बैरिस्टर जफर ने काजी साहब को दलाइल के जरिए लाजवाब कर दिया है। आईनी और कानूनी पोजीशन ऐसी हो चुकी है कि काजी साहब भी मजबूर हो जाएं ये कहने पर कि बल्ले का निशान नहीं लिया जा सकता इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हाँ, अगर कोई नंगा नाच रचा के अपने बाप का राज बना के कोई भी फैसला दे दे तो फिर कोई क्या कर सकता है। वो जैसे सेइंग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले लाजमी नहीं है कि दुरुस्त हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये बात लाजमी है कि हतमी होते हैं। तो अगर काजी साहब ने इन दलाइल के बावजूद खिलाफ फैसला दे दिया तो वो हतमी फैसला होगा। उसके बाद तहरीक इंसाफ को मजीद रिलीफ नहीं मिल सकता, बल्ले का निशान तो फिर चला जाएगा। और मेरे ख्याल में शायद 80-90% पीटीआई प्रिपेयर है कि अब प्लान बी पर ही अमल करना पड़ेगा। इसके लिए आई एम श्योर कि कोई ना कोई तैयारी जरूर की होगी। अब असल चीज पर आते हैं। तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड हर सीट पर टिकट दिए हैं। जो लिस्ट जारी की है उसमें कुछ पेंडिंग है। वो पेंडिंग शायद इसलिए है कि पिटीशंस चल रही हैं, ट्रिब्यूनल ने जिनको रिजेक्ट किया उनके केसेस हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। अभी परवेज इलाही की पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट फैसला महफूज कर चुकी है। आज तक पूरा दिन है टिकट जमा कराने का। अगर उन्हें इजाजत मिलती है तो फिर उनके टिकट इश्यू हो जाएंगे, नहीं तो फिर उनके जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट दे दिए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, चंद ऐसे नाम आपको बताता हूं जिनका एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद उनको टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उनमें आपको इमरान खान के साथी, इमरान खान जिनको अपना दोस्त कहते हैं, जुल्फी बुखारी, उनको टिकट नहीं मिला, जबकि उनकी जगह मेजर ताहिर सादिक की बेटी ईमान ताहिर को टिकट मिला है। डॉक्टर बाबर आवान एडवोकेट को भी टिकट नहीं मिला।
बल्कि इमरान खान ने अपने देरीना कारकुन आमिर मुगल और शुएब शाहीन को टिकट दिया है, उन हलकों से जहां से बाबर अवान को टिकट मिल सकता था। फिर शफकत महमूद, जो वफाकी वजीर तालीम थे इमरान खान की हुकूमत के दौरान, 9 मई के बाद अचानक गायब हो गए, खामोश हो गए। उनको इमरान खान ने टिकट नहीं दिया इस बार। फिर जमशेद चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा को भी टिकट नहीं मिला, हालांकि वो छुपे हुए भी हैं। उनके बच्चों पर जुल्म हुआ, उनके कारोबार का भी नुकसान हुआ, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कुछ जबर के बाद। लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग जेलों में हैं उनको प्रीफर किया जा रहा है, और जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, पहली प्रायोरिटीज वो हैं। अगर किसी जगह पे ऐसे लोग नहीं होंगे तो फिर दूसरे नंबर पर उनको दिया जाएगा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन उसके बाद उन्हें समझ आया कि हमें वापस आ जाना चाहिए, वो सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी में होंगे। फर्स्ट चॉइस वही होने चाहिए जिन्होंने डट के मुकाबला किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पकड़े भी गए फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि कानूनी जंग लड़ के बाहर आए, मार भी खाई लेकिन सरेंडर नहीं किया। मुजम्मिल असलम कराची से, जो तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम का हिस्सा थे, मईशत दान है, उनको भी टिकट नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ ये इंतखाबात जीत जाती है तो सेनेट में उनको एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट हैं, और मेरे ख्याल में उनको दोबारा से मुआशी टीम में डाला जाएगा। सवाल यह है कि जहां इन लोगों को टिकट नहीं मिले, जहां बहुत सारे लोगों को टिकट मिले हैं, बहुत सारे लोग इतराज कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स का भी सुना है हक मारा गया है। आपको याद होगा वो सीन फेमस, उस्मान जौरा जो एक खातून के सामने सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हो गए थे और रेंजर्स की बुलेट, रबड़ की बुलेट्स अपने सीने पर खा रहे थे। जितना मुझे पता चला अब तक उन्हें भी टिकट नहीं मिला। इसी तरह एक टिकट ऐसे साहब को मिला जिन्होंने एक्चुअली नून लीग का टिकट अप्लाई किया हुआ था। इंटरव्यू के बाद नवाज शरीफ ने उनको टिकट नहीं दिया, तो अब ये पता चल रहा है कि उनको तहरीक इंसाफ ने टिकट दे दिया। एक दिन उन्होंने नून लीग का टिकट अप्लाई किया, वहां से नहीं मिला, तो अगले दिन पीटीआई ने दे दिया। कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं। ये एक मिसाल देने से आपको समझाना मकसूद था कि लगता है कि अंदर अब भी कुछ बारीक वारदातियां मौजूद हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये इलेक्शन ना खंबे के लिए हो रहा है, ना ये इलेक्शन नालियों के लिए है, ना गलियों के लिए है, ना अपना एमएनए एमपीए लगवाने के लिए। ये इलेक्शन इमरान खान को इस नाजायज कैद से आजाद करवाने का है। हकीकी आजादी का सफर इसके बाद शुरू होना है। एक तवील जिदोजहद है, लेकिन इसके लिए इमरान खान का बाहर आना जरूरी है, इस कौम के लिए जो हकीकी आजादी की जंग को लीड कर रहा है, हकीकी आजादी का सबसे बड़ा मुजाहिद और लीडर इस वक्त जेल में है। तो ये इलेक्शन इमरान खान को आजाद करवाएंगे। आपने ये नहीं देखना कि किसको टिकट मिला है। आपके इलाके में किसी भी ऐसे बंदे को टिकट मिल जाए जिसको आप जानते नहीं है या जानते हैं और उनकी शोहरत अच्छी नहीं है, इनिशियल रिस्पॉन्स में जब पीटीआई ये इलेक्शन जीतेगी तो स्ट्रेट अवे इमरान खान को जेल से निकालना पड़ेगा। ये पहला काम होगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप में से जो भी इमरान खान को जेल से बाहर देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको उम्र कैद या सजाए मौत ना दी जाए, उनकी जिंदगी महफूज रहे, वो हकीकी आजादी की जंग लड़ें और इस कौम के साथ मिलकर जीतें, तो वो उस दिन लाजमी टिकट वोट डालने निकलेगा। टर्नआउट अगर 60 से 70% हो गया तो आप यकीन करें कि दुनिया की कोई ताकत आपको हकीकी आजादी के रास्ते से नहीं रोक सकती। इमरान खान भी बाहर होगा, वजीर आजम भी आपकी मर्जी का बनेगा और सारे हालात इमरान खान के हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। क्या ये एक मौजज़ा नहीं है कि इमरान खान महीनों से जेल में है, उसके बावजूद हर सीट पर टिकट दिए जा रहे हैं, एक सीट भी नहीं छोड़ी जा रही। शेख रशीद तक के लिए भी अपना उम्मीदवार नहीं बिठाया गया। इमेजिन करें, ये इमरान खान की कामयाबी है कि जेल से बैठ के उसने पाकिस्तान के हर हलके में उम्मीदवार खड़े कर दिए, और ये उस वक्त जब 9 माह एक पार्टी पर मुसलसल जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इस तरह की शायद चंगेज खान ने भी जुल्म ना किए हों। ना औरत देखी, ना बुजुर्ग देखे, ना बच्चे देखे, ना बेवा देखी, ना यतीम देखे, सबको रगड़ा गया। उसके बावजूद अब भी पीटीआई के टिकट के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। अब भी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ गो नहीं बोल रहे, कुछ ने बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का शो की है, लेकिन जाहिर है डिमांड इतनी ज्यादा है क्योंकि ये गोल्डन टिकट है, जिसको मिल गया वो जीत गया। तो इतने जबर के बावजूद अगर पीटीआई यहाँ खड़ी है और टिकट देने में भी कामयाब हो गई है, तो सोचें ये कितनी बड़ी जंग लड़ ली गई है हकीकी आजादी की। अब आगे थोड़ा बड़ा काम रह गया, लेकिन मुश्किल बड़ा काम है। इलेक्शन तक पहुंचना है ताकि इलेक्शन हो, और फिर इलेक्शन वाले दिन आपने करोड़ों की तादाद में बाहर निकलना है।
اس بار لاکھوں سے بات نہیں بنے گی، کروڑوں سے بات بنے گی، اور آپ 25 کروڑ ہیں۔ آپ میں سے صرف 5 سے 6 کروڑ لوگوں نے حق اور سچ پر ووٹ ڈال دیا تو پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ یس، ٹکٹ دینے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہاں عمران خان جیل میں سے باہر نہیں ہے، یس عمران خان سب سے فردن مل نہیں سکتے، یہ نواز شریف والی جیل نہیں ملی ہوئی عمران خان کو کہ ایک دن میں 70 ملاقاتیں ہوں، اسپیشل جھنڈے لگی ہوئی گاڑیوں میں لوگ اندر آئیں اور ملاقاتیں کریں، یہ اس طرح کی جیل نہیں ہے۔ عمران خان کے وکلاء اور فیملی کو بھی بڑی مشکل سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ سو عمران خان سن کے انٹرویو نہیں کر سکے، اس لیے کچھ انڈے ضرور گندے ایسے آئے ہوں گے، لیکن آپ نے یہی سوچ کے ووٹ دینا ہے کہ آپ کھمبے کو ووٹ دے رہے ہیں جسے عمران خان نے کھڑا کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔